मैं बस YouTube स्क्रॉल कर रहा था, तब जाके मेरे को एक ये वीडियो मिलती है, द एंटायर स्टोरी ऑफ टीन टाइटंस इन 16 मिनट्स, टूनजिला डीजटून। ओके, तो इसकी हमने काफी इसकी वीडियो में रिएक्ट कर चुके हैं, तो चलो वही रिएक्ट करते हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं टीन टाइटंस की मतलब मैं काफी ज्यादा ऐसे कार्टून देखता था, और तुम्हें पता है डीसी का पार्ट है, और मैंने इनकी जो मतलब ये कार्टून तो बाद में बना था, इनकी जो रियल मूवी भी होती है वो भी मैंने देखी है, जो सीरीज थी, और जो कि काफी मस्त थी। मेरे को उसमें मेरे को काफी ये ना ऐसे अच्छा लगा कि अरे ये जो मैं कार्टून में देखता था, अरे अच्छा ये उसमें ये थे। आगे तुम चाहो तो तुम भी देख सकते हो। चलो भाई अब इसमें चलते हैं वीडियो तो में। क्या तुम्हें टीन टाइटंस याद है? ड्रैगन कौन था? टीन टाइटंस आखिरकार बने कैसे? और क्या कभी बीस्ट बॉय रेवन को इम्प्रेस कर भी पाया था या फिर नहीं? और भाई इसका लास्ट एपिसोड तो काफी ज्यादा क्रेजी था, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत रिचर्ड ग्रेसन नामक एक बच्चे से होती है। वो एक सर्कस फैमिली में पैदा हुआ। एक गैंग वॉर के क्रॉसफायर में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई, और गैंग का नाम था टॉनी ज़ुको। बैटमैन जो कि खुद अपने पेरेंट्स को खो चुका था, उसने रिचर्ड को अडॉप्ट कर लिया और उसे ट्रेन किया क्राइम फाइटिंग में। बैटमैन, ओके ठीक है, हमें को पता है डीसी का पार्ट है, इसलिए मैं देख रहा हूँ बस। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना स्टारफायर पगलू रॉबिन था। अच्छा रॉबिन, हाँ। लेकिन जैसे जैसे रिचर्ड बड़ा होता गया, उसकी अपनी आइडेंटिटी बनने लगी रॉबिन के नाम से। उसने बैटमैन का साथ छोड़ दिया और जंप सिटी में शिफ्ट हो गया। अच्छा, गॉथम सिटी को आई थिंक इसने छोड़ दिया, फिर इसने एक टाइटंस करके वो टावर बनाया। मेरे को पता नहीं है टाइटन टावर मैंने उसमें देखा था या नहीं देखा था, पर बैटमैन टावर देखा था मैंने, हाँ। ओके, ये आई थिंक इसने गौतम छोड़ दी और कोई दूसरे सिटी में रहने गया, फिर ठीक है चलते और उसके देखते बाद वो हैं। जंप सिटी में मिशन को करना शुरू कर लिया। वो गुंडों की पिटाई करता और लोगों की रक्षा। आगे हम देखते हैं कि गारफील्ड लोगन नामक एक बच्चा यानी कि बीस्ट बॉय, उसके पेरेंट्स मार्क और मैरी थे। वो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट थे जो कि जंगल में रिसर्च करते थे। एक दिन गारफील्ड को एक ग्रीन मंकी ने बाइट कर दिया, जिससे कि उसे साकुशा नामक एक रेयर डिजीज हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स ने एक स्पेशल सीरम को डेवलप किया ताकि बीस्ट बॉय की जान बच सके, लेकिन उसके रिजल्ट में गारफील्ड तो बच गया, पर उसे नई पावर्स मिल चुकी। देखो 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 देखो, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ये कार्टून में ऐसा हुआ है, पर मैं जो रियल मूवी देखी थी ना उसमें ऐसा हुआ था कि ये जो अपना इसका नाम क्या है भाई, इसका ये जो हरा बंदा है, रियल में हरा नहीं है, इसके बाल वैसे उस मूवी में हरे थे, और ये थोड़ा एशियन टाइप है। इसमें क्या होता कि इसके साथ कि इसको कोई बीमारी थी, और एक डॉक्टर था जो कि इसी के जैसे लोगों को ऐसे उनको उनकी पावर्स का ऐसे मतलब समझाते थे। इसके पास एक पावर होती थी कि ये कुछ भी चीज में बदल सकता है, पर उसकी उस मूवी में वो पावर पूरी अनलॉक नहीं थी। तो ये बहुत 2-3 गिन के आइटम्स बन सकते, एक शेर बन सकता था, ये मेरे को पता है। पर जो भी चीज बनेगा ना वो हरा ही बनेगा, ये है। तो ठीक है आगे चलते हैं, पर इसमें किसी स्टोरी कुछ अलग बताइए। थी शेप शिफ्टिंग की। अब वो किसी भी जानवर में कन्वर्ट हो सकता था, और अब उसकी स्किन, हेयर और आईज सब कुछ ग्रीन होने लगी थी। लेकिन कुछ समय बाद उसके पेरेंट्स एक बोटिंग एक्सीडेंट में मारे गए और वो ऑर्फन हो गया। और उसके बाद उसने डूम पेट्रोल नाम की एक नहीं, मैं इसको भी नहीं जानता डूम पेट्रोल को। सुपर हीरो टीम को ज्वाइन कर लिया। अपने शेप शिफ्टिंग की पावर से वो डूम पेट्रोल का हिस्सा बन चुका था। एक बहुत ही खतरनाक मिशन के दौरान डूम पेट्रोल का सामना हुआ ब्रदरहुड से, जो कि काफी खतरनाक टीम थी। वो ब्रदरहुड को आई थिंक मैं जानता हूँ शायद। उनका एक ही मिशन था, क्वांटम जनरेटर को एक्टिवेट करना ताकि वो ब्लैक होल को क्रिएट कर पाए और दुनिया का खात्मा कर पाए। बीस्ट बॉय की टीम अब काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी, और बीस्ट बॉय के पास सिर्फ 2 चॉइसेस बची थी, या तो वो जनरेटर को स्टॉप करता या फिर अपनी टीम को बचाता। पर उसने टीम को बचाने का डिसीजन लिया, लेकिन मेंटो जो कि उनका लीडर था, उसे ये डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके अकड़ू बिहेवियर ने बीस्ट बॉय को अनकंफर्टेबल कर दिया, और उसने डूम पेट्रोल छोड़ दिया अपनी सोलो जर्नी के लिए। और उसके बाद बीस्ट बॉय ने अपनी सोलो जर्नी शुरू कर ली, बिल्कुल रॉबिन की तरह। और अब बारी आती है टीन के डिब्बे यानी कि साइबॉर्ग की। साइबॉर्ग की मेरे को नहीं पता था। ओके ओके, मैं वापस पीछे कर रहा हूँ। अपनी सोलो जर्नी के लिए। और उसके बाद बीस्ट बॉय ने अपनी सोलो जर्नी शुरू कर ली, बिल्कुल रॉबिन की तरह। और अब बारी आती है टीन के डिब्बे यानी कि साइबॉर्ग की, जिसका रियल नाम की विक्टर स्टोन था। मेरे को इतना पता है कि साइबॉर्ग एक बहुत ही अच्छा फिटनेस का ऊपर कुछ था, और इसको फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल ज्यादा पसंद था। विक्टर स्टोन एक टीनेजर था जिसका फ्यूचर की काफी ज्यादा ब्राइट था, क्योंकि वो पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में हमेशा ही टॉप। देखा, मैं स्पोर्ट्स का नहीं बोला, मैं ऐसा बोला तो था ना, तुम समझ सकते हो। करता था, लेकिन एक एक्सीडेंट ने उसकी माँ की जान ले ली और उसे
उसकी माँ का तो नहीं पता, लेकिन उसको काफी तकलीफ हुई थी उस एक्सीडेंट की वजह से। खुद को भी सीवियरली इंजर्ड कर लिया। उसके बाद उसके फादर ने उसकी डैमेज बॉडी पार्ट्स को साइबरनेटिक एनहांसमेंट से रिप्लेस कर दिया। इन साइबरनेटिक एलिमेंट्स ने मैंने साइबर की ना आज तक कहानी या फिर कोई मूवी देखी नहीं है, लेकिन मेरे को देखनी है, पता नहीं कहाँ देखूं। बस तुम्हें अगर पता है तो कहाँ देखनी है तो कमेंट करके बताना। विक्टर की जान तो बचा ली, लेकिन उसे अपने दोस्तों और सोसाइटी से रिजेक्शन और आइसोलेशन फील होने लगा। उसका कॉन्फिडेंस एकदम से लो हो चुका था, क्योंकि बाकी लोगों के लिए विक्टर स्टोन इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं था। इसी वजह से उसके अंदर की फ्रस्ट्रेशन और अपने फादर के लिए गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था। एक रात जब वो मेंटली ड्रेन्ड हो चुका था और थक चुका था, विक्टर ने डिसाइड किया कि वो घर से बाहर निकलेगा और थोड़ा नॉर्मल वॉक करेगा, ताकि उसे अपनी पुरानी जिंदगी फील हो पाए। उसने एक हुडी पहनी ताकि वो साइबरनेटिक पार्ट को छुपा सके और स्ट्रीट पर नॉर्मल लोगों की तरह चल पाए। लेकिन उस रात की किस्मत कुछ और ही थी। उसी रात उसकी मुलाकात हुई एक एलियन लड़की जिसका नाम की स्टारफायर था। स्टारफायर की ओरिजिन कहानी काफी ज्यादा इंटेंस है। वो टैमरन प्लेनेट में पैदा हुई, जहाँ पर कि लोग अपनी ताकत इमोशन से ड्राइव करते थे। जब उनके प्लेनेट पर एलियंस ने अटैक कर दिया तो उसकी अपनी ही बहन ब्लैक फायर ने उसे बीट्रे कर दिया। किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ब्लैक फायर कुछ ऐसा भी कर सकती है। ये हार्ट ब्रेकिंग बीट्रेल उसके पेरेंट्स को बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए वो लोग चल बसे और बाद में जाकर स्टारफायर को सीटरलैंड ले जाया गया। लेकिन वो वहाँ से एस्केप कर गई और सीधा ही जंप सिटी में लैंड हुई। एस्केप करते वक्त वो काफी केओस करती है और हर जगह तोड़फोड़ मचाना शुरू करती है, स्पेशली जब वो हथकड़ियों से छूटने। मैं अगर मूवी देखा जाए तो मूवी में या मतलब सीरीज में 3 सीजन थे उसके टाइटन्स के। उसमें कुछ और हुआ था कि ये यहाँ से आई, यहाँ पे ना इसने ना बहुत तोड़ी करी, पर इसे रॉबिन मिला इसको। ये हुई थी, रॉबिन मिला था इसको। कोशिश कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई 4 नए हीरो से, साइबॉर्ग, रेवन, बीस्ट बॉय और उन सब तो एक सेकंड, रेवन का भाई, रेवन को तो कुछ प्रॉब्लम थी, मैंने देखी थी, पता नहीं अब इसमें इसकी क्या होगा, देखते हैं। लीडर रॉबिन। और उस वक्त ये लोग भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। इन सभी लोगों ने पहले तो उसे थ्रेट समझा, लेकिन वो लोग जल्दी समझ गए थे कि वो लड़की बस फ्री होना चाहती थी। रॉबिन ने जैसे स्टारफायर की हथकड़ियां खोली, स्टारफायर ने उसे एक किस दे दिया, लेकिन लव में नहीं बल्कि उनकी लैंग्वेज सीखने के लिए, क्योंकि ये उनकी प्लेनेट की एक अजीब टेक्नोलॉजी थी। ये एक बहुत ही वियर्ड रिचुअल था उन लोगों के प्लेनेट का। और पप्पी देने के बाद वो वहाँ से उड़ गई। काश मैं उस वक्त वहाँ पर रॉबिन भैया की जगह होता, पर किसी को क्या पता था कि ये मूवमेंट ही बनाएगा एक लेजेंडरी टीम को। और बाकी चारों हीरोज ने मिलकर स्टारफायर को ढूंढा, पर वो कहीं भी नहीं मिली, स्पेशली जब गार्डियंस ने अर्थ पर अटैक कर दिया। और ये वही एलियंस थे जिन लोगों ने स्टारफायर के प्लान को खत्म कर दिया था। उन्होंने मिलकर पहले तो अटैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद और भी बड़ा थ्रेट आया और पूरी दुनिया की तकदीर दांव पर लग चुकी थी। पर यूनाइटेड होकर टाइटंस ने जंप सिटी को तो बचा लिया था और पहली फाइट में ही स्टारफायर को रॉबिन को देखकर एकदम क्रश हो चुका था और उन दोनों के बीच कुछ तो पकना शुरू हो चुका था। रेवन ने सबसे पहले अपनी टेलीकाइनेटिक शील्ड लगाई और साइबॉर्ग ने लॉर्ड ट्रॉगर को अपने सोनिक कैनन से खत्म कर लिया। और उसके बाद फाइनली अब सिटी सेफ हो चुकी थी। सबने मिलकर सेलिब्रेट किया और एक दूसरे को थोड़ा और अच्छे से जानने की कोशिश की। स्टारफायर ने एक्सप्रेस किया कि अब से वो अर्थ पे ही रहना चाहती है और उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग मिलकर एक बहुत ही तगड़ी टीम को क्रिएट करेंगे। आगे हम देखते हैं कि एक पावरफुल ड्रैगन जिसका नाम की मेलिक्योर था, उसे रोकने के लिए एक विजार्ड जिसका नाम रॉरिक था, उसने अपने सारे मैजिक ट्रिक्स को ट्राई कर दिया, लेकिन मेलिक्योर की ताकत उसे हैंडल ही नहीं हो पाई। तो लास्ट मोमेंट पर रॉरिक ने एक ट्रिकी स्पेल का यूज किया और मेलिक्योर को एक स्पेशल किताब में ट्रैप कर दिया और फिर सेंचुरीज बाद वही किताब समहाउ रेवन के हाथों लग जाती है। पर क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार रेवन आई कहां से? तो सुनो, एक टाइम पर एक इंटरडायमेंशन डीमन ड्रैगन था जो पूरे यूनिवर्स को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। उसने एक लेडी एरियल को बहला फुसला कर प्यार का नाटक किया और उसे शादी भी कर ली, क्योंकि एरियल के पास बहुत ही खतरनाक लाइट मैजिक था और उनकी एक डॉटर हुई जिसका नाम था रेवन। लेकिन जब एरियल को पता चला ड्रैगन का असली मकसद दुनिया पर कब्जा करने का है, तो वो मूवी में ये नहीं हुआ था, इस सीरीज में ये चीज ही नहीं हुई थी। सीरीज में इसको ही प्रॉब्लम थी, इसकी बेटी को ही सिर्फ प्रॉब्लम थी, पर इसके पापा के पास आई थिंक पावर्स थी। तो बहुत गंदा इसमें वो सीन हो गया था भाई, वहाँ पे बहुत ऐसे मजा आ गया था वो देख के सीरीज। ऐसा को लेकर एजरत भागी ताकि वो उसे बचा सके। एजरत एक बहुत ही सेफ प्लेस हुआ करता था, पर ड्रैगन का पावर लेवल इतना ज्यादा था कि उसने एजरत पर भी अटैक कर दिया, लेकिन वहाँ के कुछ जादूगरों ने उसे सील कर दिया। उन्होंने एक रिंग ऑफ एजर भी बनाई जो कि ड्रैगन के इन्फ्लुएंस से प्रोटेक्शन देती थी, लेकिन इवन सील्ड होने के बाद भी ड्रैगन रिंग का नहीं पता, लेकिन इसके माथे पे या फिर इसके कुछ ना कुछ एक चीज थी जो कि अगर शायद इसके मेरे को ऐसा लगा माथे पे थी, नहीं एक वो थी इसकी क्या बोलते हैं, एक माइंड स्टोन था ना, वो
एवेंजर्स में, वैसे इसके सर पे लगा हुआ था रेड कलर का, वही थी मेन पावर्स इसकी, वो थी, वो निकल भी नहीं सकती थी ऐसा करके। था। अर्थ के कुछ स्टूपिड लोगों ने उसके ऊपर कल्ट भी बना दिया था, जो फ्यूचर में उसकी रिटर्न की प्रोफेसी में बिलीव करते थे। भविष्यवाणी के अनुसार उसकी बेटी रेवेन ही दुनिया के एंड का रीजन बनेगी, पर फिर भी एजरथ के लोगों ने रेवेन को एक्सेप्ट कर दिया और उसे ट्रेन किया ताकि वो भविष्यवाणी को गलत प्रूव कर सके। और अब रेवेन अर्थ पर रहकर अपनी लाइफ को कंटिन्यू करती है और हमेशा ही अच्छे काम करती है ताकि वो अपने शैतान पिता जैसी ना बन पाए। सबसे पहला एपिसोड शुरू होता है हाइव एकेडमी के टॉप ग्रेजुएट्स के साथ, गिज़्मो, जेनिक्स और मैमथ के फाइटिंग सीन के साथ। इन तीनों को एक मिस्टीरियस गुंडे मिस्टर स्लेड ने एक मिशन दिया था टीन टाइटंस को डिस्ट्रॉय करने का। ये लोग टाइटंस पर अचानक से अटैक कर देते हैं और टावर पर कब्जा भी कर लेते हैं। जब ये लोग टावर को रेनोवेट कर रहे होते हैं तब साइबोर्ग का एक डिटैच्ड आर्म पायड्रॉन की तरह काम करता है, जिसके थ्रू टाइटंस फाइनली अपने टावर को वापस ले लेते हैं और इन सभी के सभी विलेंस को बड़े ही आराम से पेल देते हैं। लेकिन स्लेड रिवील करता है कि उनका असली प्लान तो सिर्फ टाइटंस को वार्निंग देने का था, क्योंकि उनका एक ही मकसद है टाइटंस को खत्म करने का। तभी स्टारफायर की सिस्टर अर्थ पर आती है ब्लैकफायर, जहां वो स्टारफायर के साथ टाइम को स्पेंड करती है। लेकिन उसकी टेंशन स्टीलिंग पर्सनैलिटी की वजह से स्टारफायर थोड़ा नेग्लेक्ट फील करती है और अब उसने टीन टाइटंस पर भी काफी ज्यादा प्रभाव डाल दिया था। और बात तो तब बिगड़ जाती है जब मेरे को ऐसा लग रहा है इसकी बयान गंदी है, पर इसमें अच्छी क्यों बताई है, सीरीज में गंदी बताई थी। फायर को ब्लैक फायर के असली मिशन के बारे में पता चलता है। वो अर्थ यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आई है ताकि उसकी गलतियों की सजा किसी और को नहीं बल्कि उसकी मिलती जुलती बहन स्टारफायर को ही मिल पाए। और एंड में जाकर ऐसा ही होता है, स्टारफायर को बाकी लोग अरेस्ट कर लेते हैं, पर बाद में जाकर टी टाइटंस उसे छुड़ा देते हैं। और रॉबिन स्टारफायर को एश्योर करता है कि वो टीम के लिए वैल्यूएबल है और वो उसे काफी ज्यादा प्यार भी करता है। और कुछ टाइम बाद टाइटंस को एक बहुत ही खतरनाक विलन सिंडर ब्लॉक का सामना करना पड़ता है। उसके पास काफी शक्तिशाली पावर होती है। जब वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो टीम हार जाती है और साइबोर्ग रॉबिन को ब्लेम करके टीम को छोड़ देता है। पर वहीं स्लेड सिंडर ब्लॉक के साथ टीम अप करता है और वो लोग प्लान ये ना वो वाला स्टोरी बताया जो कि कॉमिक्स वगैरह, ये जो डीसी अवेंजर्स की वो वाली नहीं आती थी, अपना कार्टून नेटवर्क में आती थी, पर नहीं कोई दूसरे कार्टून नेटवर्क जैसे ही कुछ में आती थी। नहीं वो एक इनने मार्वल वालों ने एक ना अलग से, एक पता नहीं मार्वल था या नहीं था, पर एक अलग से एक चैनल था सुपर हीरोज के लिए। उसमें स्पाइडरमैन की कहानी आ रही है, जीन्स की कहानी आ रही है, अलग ही उसमें था। आई थिंक ये वहाँ की है एनिमेशन की स्टोरी, क्योंकि ऐसे कार्टून में तो ये एनिमेशन नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। आते हैं कि वो लोग टाइटंस को खत्म कर लेंगे और वो लोग एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर प्लाज्मस को अनलीश कर देते हैं। टाइटंस बड़ी मुश्किल के साथ उसे फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी साइबोर्ग वहाँ पर टाइम पर आता है और अब वो रॉबिन से पैचअप करता है और उसके बाद दोनों तो भाई मिलकर प्लाज्मस नामक उस मॉन्स्टर को पेल देते हैं। और स्लेड एक बार फिर से अपने ऑरा का लॉक देता है, लेकिन स्लेड के अभी भी कुछ बहुत से प्लान थे और एक रात टाइटंस फेस करते हैं थंडर और लाइटनिंग नामक दो चौमू से विलेंस को, जो बस मजाक के लिए डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। पर तभी एक मिस्टीरियस स्ट्रेंजर उन्हें मैनिपुलेट करता है एक फायर मॉन्स्टर को क्रिएट करने के लिए और वो लोग ऐसा कर भी लेते हैं। लेकिन इवेंचुअली टाइटंस की मदद से थंडर और लाइटनिंग अपनी गलती समझ जाते हैं और मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रॉबिन को बाद में पता चलता है कि वो स्ट्रेंजर एक्चुअली में स्लेड ही था, जो कि फिर वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद टाइटंस का सामना होता है एक नए विलन से, रेड एक्स, जो कि कोई और नहीं बल्कि रॉबिन ही था। पर आखिरकार कैसे, ये तो स्टोरी में तुम्हें आगे रॉबिन कैसे रेड एक्स पता चलेगा। वो स्लेड के लिए कंप्यूटर चिप्स चुरा रहा होता है ताकि वो उसके करीब जा सके, लेकिन टाइटंस को इस बात आई थिंक ऐसा सीरीज में भी हुआ था। मेरे को कुछ याद आ रहा है ऐसा करके। बात के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। जब उन्हें रॉबिन के सच के बारे में पता चलता है तो उनके बीच ट्रस्ट इश्यू होना शुरू हो जाता है। रॉबिन स्लेड को पकड़ने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था कि उसकी टीम के साथ भी उसकी कनेक्शन अब धीरे धीरे करके टूटना शुरू हो चुके थे। और स्लेड का नेक्स्ट प्लान होता है डिस्ट्रक्टिव मशीन को बनाने का। टाइटंस उस प्लान को फेल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्लेड एक्चुअली में रॉबिन को अपना चेला बनाना चाहता है। वो चोरी छिपे टाइटंस के ब्लड स्ट्रीम में एक सीरम को इंजेक्ट कर देता है और रॉबिन को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात को नहीं माना तो वो सभी के सभी टाइटंस को खत्म कर लेगा। रॉबिन अपने दोस्तों को बचाने के लिए स्लेड का चेला बन जाता है और जब टाइटंस रॉबिन को वापस लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं, स्लेड उस सीरम को एक्टिवेट कर देता है। बहुत बड़ी हो रही है, आगे देखते हैं भाई। एक काम करता हूँ, सीधा वो मेन एंड की स्टोरी लगा देता हूँ। एक काम करो, इधर से चालू करते हैं, इधर से बचा लेते हैं और आखिर में जाकर ब्लड को भी खत्म कर लेते हैं। और अब साइबोर्ग वापस से टीन टाइटंस में आ चुका था और बम्बलबी को बनाया जाता है टाइटन ईस्ट का लीडर। और अब बारी है इसके लास्ट एपिसोड की। एक सेकंड, बम्बलबी तो वो अपना वो कार वाली है ना? हाँ ऐसा लग रहा है मेरे को।
अब स्लेड वापस आ जाता है अपनी नई पावर्स के साथ और प्लान बनाता है कि वो रेवन के भविष्यवाणी को पूरा करेगा, जिसमें वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करेगी और ड्रैगन उसके थ्रू रिवाइव हो जाएगा। स्लेड रेवन के आर्म पर एक अजीब सा सिंबल बना देता है। रेवन सबसे पहले एक हॉरिफाइंग विजन को देखती है जिसमें कि दुनिया बर्बाद होती है। बाद में स्लेड एक डार्क केव में जाता है और किसी इविल फोर्स से बात करता है। पहला टास्क कंप्लीट हो गया मालिक। टाइटन्स डिस्कवर करते हैं कि स्लेड के पास एक अजीब सा सिंबल है जो कि रेवन की डार्क डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है। रेवन रिवील करती है कि वो किसी और की नहीं बल्कि डीमन किंग ड्रैगन की बेटी है और भविष्यवाणी के अनुसार उसके थ्रू ही बोला था ना मैंने, इसकी मम्मी को बिना फालतू के बीच में ले गया। इसकी मम्मी नॉर्मल थी, इसके पापा के दस सब कुछ पर आएगा और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। पर प्रोफेसी के बावजूद टाइटन्स उसका साथ छोड़ने से इनकार कर देते हैं और अब स्लेड ड्रैगन को बताता है कि भविष्यवाणी कंप्लीट होने वाली है। टाइटन सबसे पहले एक बंकर को बनाते हैं ताकि वो लोग रेवन को प्रोटेक्ट कर पाए, लेकिन ट्राइगॉन रेवन के माइंड को मैनिपुलेट कर देता है और उसे स्लेड के साथ आने पर मजबूर कर देता है। जब स्लेड ड्रैगन से अपना रिवॉर्ड मांगता है तो ड्रैगन उसे बीट्रे कर देता है। टाइटन्स रेवन को कन्विंस करने के लिए जाते हैं कि वो अपना फ्यूचर अभी भी चेंज कर सकती है, लेकिन रेवन उनकी एक भी नहीं सुनती। वो खुद को सैक्रिफाइस करके अब एक पोर्टल को ओपन कर देती है और उसके अंदर में से द डीमन किंग ड्रैगन अब अर्थ यस आई थिंक ये मैंने को पता है आ चुका था और अब ड्रैगन हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। वो दुनिया को रूइन कर देता है और अब सभी के सभी पृथ्वीवासी बचे हुए टाइटन्स रेवन की लेफ्ट ओवर पावर के साथ लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन वो ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं थे। स्लेड वापस आता है और उन्हें ऑफर देता है कि वो उनकी हेल्प करेगा रेवन को ढूंढने में और अब रॉबिन मान जाता है क्योंकि अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और बाकी टाइटन्स ड्रैगन से लड़ना शुरू करते हैं। अंडरग्राउंड रॉबिन को एक छोटी लड़की मिलती है जो कि रेवन जैसी ही दिखती थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। रॉबिन उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ स्लेड को एक बहुत ही बड़ा मेटल पीस मिल चुका था और अब उसकी ह्यूमन बॉडी भी फाइनली अब उसे वापस मिल चुकी थी। रॉबिन और छोटी रेवन वापस बाकी टाइटन से मिलती है और जब ड्रैगन बाकी सभी टाइटन को खत्म कर देता है तब अचानक से छोटी रेवन की आंखें ग्लो करना शुरू करती है और उस रोशनी के साथ अब वो ड्रैगन का खात्मा कर देती है और अर्थ पर सभी ह्यूमंस भी अब फाइनली नॉर्मल हो चुके थे। तो गाइस ये थी टीन टाइटंस की स्टोरी। होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी और हाँ, अगर तुम्हें इस वाली टीन टाइटंस की स्टोरी देखनी है तो इस वीडियो पर 200 कमेंट्स पूरे कर देना। पता नहीं हो गए या फिर नहीं, पर चलो तब तक के लिए बाय। नहीं भाई, इसकी तो नहीं देखनी। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप एक नया एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।